हाय एरियंस, गुड इवनिंग अपने वेलकम यूनिक मैथ क्लासेस में। और मेरा नाम राहुल कुमार। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो मेरा क्लास है सिर्फ आपका 10 दिन का फिजिक्स का चैलेंज लगाओ, जो कि आपका एबीपीएमयू, जो कि एबीपीएमयू में जो सीनियर सीपीटी और केजीएमयू का एग्जाम होता है यूपी में, तो इन सभी स्टूडेंट के लिए आपका ये 10 दिन का जो चैलेंज है फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंस है। और 10 दिनों में आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे जहां से आपको क्वेश्चंस पूछेगा सीनियर एग्जाम में, हर एक कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। तो ठीक है ना, जो भी आप लोग में से जो भी स्टूडेंट ऐसा जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 नहीं लगाओगे, वो जाके जरूर लगाइए, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में आपका हर कॉन्सेप्ट पे आपको कोचेस मिलने वाला, ठीक है ना। यानी कि आप लोग हर एक क्लास ज्वाइन करोगे तो हर एक क्लास में अलग अलग कॉन्सेप्ट का कोचेस है, और आप लोग को इस कॉन्सेप्ट में आपको कोचेस डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग को एक दिन भी यानी कि नहीं छोड़ना है। यानी कि आप लोग 10 दिन चैलेंज कंप्लीट कीजिए और आप लोग यानी कि 20+ आप लोग क्वेश्चन मार्क करके आइएगा एबीपीएमयू नर्सिंग एग्जाम, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बताओ कि जो भी स्टूडेंट नहीं किया वो जाके लगाइए, और जिसको नहीं पता हो कि मेरा क्लास के बारे में, तो मेरा क्लास जो था आपका ऑलरेडी यानी कि रोज डेली बेस 5:30 बजे स्टार्ट होता है। और जिसको भी मेरा क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं वो आपका ऑलरेडी आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास कंप्लीट करता हूं। यानी कि आज जो चैलेंज यानी कि आज जो आप लोगों का चैलेंज होने वाला है, यानी कि चैलेंज यानी कि डे नंबर 5 है, राइट। यानी कि आज जो है आप लोग को चैलेंज यानी कि डे 5 है, यानी कि डे 5 आप लोग को आज कंप्लीट करने वाला हूं। और सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 तक कंप्लीट करना है। जो भी आज डे 5 लगा रहा है उसको आज 5 लगा लो, फिर आपको नेक्स्ट यानी जाकर आपको कंप्लीट करना ही करना है। नहीं करोगे तो कोई इसका चारा नहीं है, राइट। आप लोग को यानी कंप्लीट करोगे तो कोई इसका चारा नहीं है, कंप्लीट करोगे तो आप लोग को इससे अच्छा बहुत आगे परफॉर्मेंस होने वाला एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग कंप्लीट करना ही करना है, राइट। देखिए, तो आज की क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, और आज जो भी बच्चे को डाउट होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेज देना है। जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा वो उस क्वेश्चंस को यानी कि लिख के या कमेंट में इसको बताना है कि यहाँ पे मुझे डाउट है, मैं चाहूंगा कि उसको अच्छे से क्लियर कर सकूं, राइट। देखिए, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले क्या रूल है, तो मेरा रूल एक ही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना अनठेकाने यानी ABC नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छे से लगाना है। नहीं आ रहा है तो फिर आपको पूछना है, राइट। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन क्या है, यह है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताइए कि कितना इजी क्वेश्चन से कह रहा है कि जो विद्युत धारा के SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर्स होता है, या आपका कूलम्स होता है। बताइए कि विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, बताइए जल्दी से बताइए कि विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है, तो विद्युत धारा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका SI यूनिट है, जिसको बोलते हैं हिंदी में SI मात्रक, आप लोग पढ़ोगे ना बच्चे में बोलते हैं कि SI मात्रक। तो यानी कि बोल रहा है कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट आपका हो जाएगा, यानी कि सी विल बी आपका राइट आंसर। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट्स। बताइए कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था, राइट। यानी कि विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किस यंत्र को, किस डिवाइस को यूज करते हैं, वोल्ट मीटर्स, आमीटर्स, गैल्वेनोमीटर्स या आपका थर्मोमीटर्स। बताइए कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर्स, आमीटर्स, गैल्वेनोमीटर्स या थर्मोमीटर। तो बच्चों विद्युत धारा को जो मेजर किया था आपका आमीटर से किया था। किसे किया था, तो विद्युत धारा का आपका मेजर जो किया था आपका आमीटर से, यानी कि विद्युत धारा को जो मापते हैं आपको आमीटर लगा होता है, इस आमीटर से विद्युत धारा को मापता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ए बी विपरीत आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के स्लाइड पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुक जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन है ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मेजर्स इज। बताइए कि विभवांतर किस में मापा जाता है। बताइए कि विभवांतर किस में मापा जाता है। बताइए विभवांतर किस में मापा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए विभवांतर किस में मापा जाता है, एम्पियर्स में, ओम्स में, वोल्ट्स में और वाट्स में। तो बच्चों बताइए कि विभवांतर किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है। तो बच्चों विभवांतर जो था आपका, एक मिनट यार पेंसिल गिर गया था। विभवांतर जो था आपका, विभवांतर आपका वोल्ट यानी कि वोल्ट में, यानी कि वोल्ट में आपको विभवांतर को मापा जाता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर यानी कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल कंडक्टर। बताइए कि एक आदर्श चालक का प्रतिरोध क्या होता है, एक आदर्श चालक का प्रतिरोध क्या होता है। बताइए
एक आदर्श चालक का प्रतिरोध क्या होता है, मैक्सिमम्स, जीरो या इनफाइनाइट या कांस्टेंट्स, राइट। यानी कि पूछना है कि एक आदर्श चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चों एक आदर्श चालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है आपका, शून्य होता है। यानी कि एक रेसिस्टेंस का जो आइडियल कंडक्टर क्या होगा इसका, यानी कि आपका जीरो, यानी कि बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो बी विल बी इसका राइट आंसर। तो किसी को टेंशन नहीं लेने वाला, जो भी बच्चों फिजिक्स में कमजोर जितना भी हो, यदि आप सीनेट का तैयारी कर रहे हैं तो मैं मेरे साथ आप लोग बने रहो 10 दिन, और 10 दिन का आप लोग चैलेंज कंप्लीट कीजिए फिजिक्स में। मैं बोल रहा हूं आप लोग को 20+ आप लोग को क्वेश्चन आएगा। यदि आप लोग अच्छे से किए रहेंगे तो, अच्छे से नहीं करोगे तो मैं इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं, राइट। तो आप लोग अच्छे से मेरा 10 दिन का चैलेंज पूरा कीजिए और आप लोग एग्जाम देने जाइए, फिर आप लोग को समझ आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से मैं आप लोगों को कराया हूं, राइट। तो किसी को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप लोगों को 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना है। हो सकता है कि अगला चैलेंज ये नहीं कि आपका 200+ क्वेश्चंस लेके मैं आ सकूं, राइट है ना। इसलिए आप लोग को हर एक यानी कि चैलेंज कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि मैं कब लाऊंगा क्वेश्चंस, कितना कोई डे नहीं है, मैं किसी डे में 200-300 क्वेश्चंस घुसा दूंगा। तो इसलिए आप लोग को हर एक डे चैलेंज पूरा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच लॉ स्टेट्स दैट्स वी डायरेक्टली इन द व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब तापमान स्थिर रहता है तो वी यानी कि कौन सा नियत होता है बताइए। ओम्स लॉ, फ्रेडे लॉस या लेंस लॉ या न्यूटन्स लॉ, बताइए कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बताइए। इसका आंसर बताइए कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यदि कि वी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आई रहे तो कौन सा नियम बताता है, क्या फ्रेडे लॉ, लेंस लॉ या ओम्स लॉ, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपका ओम्स लॉ इस पे क्या होता है, तो नियम यानी कि ओम्स नियम का इसमें पालन करता है। किसका नियम करता है, आपका ओम्स नियम का पालन करता है। तो यदि इस क्वेश्चन के लिए बात हो तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं आ सकता है, राइट। ये क्वेश्चन इतना आपको नहीं आ सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो आप लोग को जो एग्जाम होता है ना बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन, जिस देखो आप लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक ये सब आपको पढ़ना नहीं है, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता, आप लोग को बेसिक लेवल से क्वेश्चन आता है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई आप क्या करा रहे हैं, नहीं आप लोग को यहीं से क्वेश्चन आएगा, राइट। जो भी स्टूडेंट क्लास करते हैं ये तो उसको 100% सफलता मिलेगा। इसीलिए आप लोग को ये नहीं दिमाग में लगाना कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ पाएगा, भाई यहीं से क्वेश्चन आता है। आप जाओगे एग्जाम में तो आप लोग करे रहोगे हाई लेवल का, तो कहाँ से बनाओगे बेसिक लेवल, बताओ नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन लगाना। देखिए ये क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए कि तार का प्रतिरोध किसके सीधे समानुपाती होता है। बताइए कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके सीधा समानुपाती होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, स्क्वायर ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ वायर्स या आपका वोल्टेज। बताइए कि जो तार का जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है। तो बच्चों तार का जो प्रतिरोध होता है आपका सिर्फ डायरेक्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर के सीधा समानुपाती किसका होता है। तो लेंथ ऑफ यानी कि जो लेंथ होता है वायर का, जो लेंथ होता है, लेंथ जो कि वायर का जो कि तार का जो लंबाई होता है उसके सीधा समानुपाती होता है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो सी आपका राइट आंसर। क्लियर सभी बच्चों को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि विच टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्शन प्रोवाइड इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कंपोनेंट्स, यानी कि कह रहा है कि कौन सा संयोजक प्रत्येक घटना के लिए समान विभवांतर प्रदान करता है। बताइए कि कौन सा संयोजन प्रत्येक घटना के लिए समान विभवांतर प्रदान करता है। यानी कि विभवांतर समझते हो ना आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। कौन सा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा या पैरेलल में हो जाएगा या मिक्स में हो जाएगा आपका नन ऑफ दी अबव। तो जो भी बच्चों पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो उसको चुटकियों में आंसर। किस में कह रहा है, किस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस समान रहता है। तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आप लोग को समान होता है। किस में होता है, तो आप लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका समान होता है। यानी कि राइट आंसर बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी विल बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, बताइए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। बताइए इलेक्ट्रिकल जो विद्युत ऊर्जा होता है उस विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य का आप लोग को बताइए क्या हो जाएगा, जूल्स हो जाएगा, वाट्स हो जाएगा या सेकेंड्स या किलो वाट पर आवर्स। तो बच्चों आप लोग को ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि जो किलो वाट पर आवर्स किसका होता है, वाणिज्य यानी बताइए तो आपका विद्युत ऊर्जा का होता है। यानी कि डी आप राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी आप सभी के बीच यानी कि सही आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि आप लोगों को फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में बोल देता हूं क्योंकि मेरा थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि व्हाट्स हैपेंस टू टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, बताइए समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है। बताइए कि समांतर परिपथ में जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। यानी कि मान लीजिए यदि समांतर प्रतिरोध, आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हो ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे ना, राइट। तो वही पूछ रहा है कि जो इसमें पूछ रहा है कि जो समांतर यानी कि जो व्हाट हैपेन रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट, यानी कि पैरेलल सर्किट यानी कि समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेंस कांस्टेंट या बिकम्स जीरो। बताइए कि जो आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि जो टोटल जो रेसिस्टेंस होता है वो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, समान हो रहा है तो डिक्रीज या इंक्रीज। बताइए तो आपका ये डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा इसका, यानी कि वो घटता है, क्या होता है बताइए, तो इसका घटता है, क्या हो जाएगा तो घटेगा, राइट। क्या हो जाएगा आपका, तो बी आपका राइट आंसर, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10 and 20 रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सीरीज टोटल रेसिस्टेंस राइट, यानी क्या यदि 10 वाट और 20 वाट रेसिस्टेंस जोड़े में पुल इसको में प्रतिरोध बताना है। इतना इजी क्वेश्चन, यानी कि R1 प्लस R2, राइट। क्या हो जाएगा बताइए कि R1 प्लस R2 आप लोग पढ़े होंगे कि जो टोटल रेसिस्टेंस की आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि रेसिस्टेंस पार करना है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, R1 प्लस राइट R2 प्लस राइट, इसमें 20 10 दे रखा है तो R1 20 राइट, R1 20 राइट, और R2 कितना है तो आपका 10 मान लो, राइट। आपका R2 10 मान लो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 और 10 कितना हो जाएगा बताओ, तो आपका 30, यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल प्रतिरोध आपका इसका 30 यानी कि 30 वोल्ट का, यानी कि 30 वाट का इसमें प्रतिरोध यानी कि है। तो क्या हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के स्लाइड पे और आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, राइट। इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से करना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है कि पावर क्रॉस इक्वल टू वोल्टेज क्रॉस, विद्युत शक्ति, यानी कि विद्युत शक्ति क्या, विद्युत शक्ति का इक्वल टू विभवांतर क्रॉस क्या होता है। विद्युत शक्ति पावर पढ़ो ना आप लोग, पावर, तो वही फॉर्मूला से पूछ रहा है। विद्युत शक्ति पावर विभवांतर वोल्टेज इक्वल टू एंड करेंट, राइट, यानी कि आपका करेंट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा धारा हो जाएगा, यानी कि आपका विभवांतर क्रॉस आपका, यानी कि विद्युत शक्ति इक्वल टू विभवांतर क्रॉस आपका करंट हो जाएगा। क्या होगा, तो आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि द फिलामेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज द मेड ऑफ, बताइए बल्ब का फिलामेंट्स किसका बना होता है, राइट। बल्ब का जो आप लोग घर में जो बल्ब बढ़ता है, आप लोग जो देखो कि रेड कलर का जो बल्ब आप लोग घर में बढ़ता था कि 100 वाट वाला बढ़ता था ना, इस बल्ब में क्या होता है, इस बल्ब में बताओ, इस बल्ब में आप लोग देखते होंगे कि जो इसमें फिलामेंट होता है, यानी कि ऐसे कि मान लीजिए बल्ब है, एक बल्ब मैं बना ही देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका बल्ब है घर का, आपका ये घर का बल्ब है। इस बल्ब में आप लोग देखते होंगे कि जो बीच में एक ऐसा लगा होता है तार की तरह गोल गोल, ये आपका बल्ब का फिलामेंट होता है। वही पूछना है कि जो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बताओ, कॉपर का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, सिल्वर का। तो बच्चों बल्ब का जो फिलामेंट होता है आपको यानी कि वो आपका टंगस्टन का बना होता है। अब बल्ब का फिलामेंट यानी कि जो टंगस्टन का होता है, तो टंगस्टन का पूछेगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बताओ। तो इसका जो बॉइलिंग होता है 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस, राइट, यानी कि 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस का जो होता है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं, राइट। तो आपका हो जाएगा सी यानी कि राइट आंसर। चलिए इतना नहीं जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि जो फ्यूज वायर शुड बी हैव, बताइए कि फ्यूज वायर शुड बी हैव, यानी कि कह रहा है फ्यूज तार में होना चाहिए। बताइए फ्यूज जो होता है वो तार में होना चाहिए, यानी कि हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई रेसिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड जीरो रेसिस्टेंस। बताओ तो भाई आप लोग जो घर में फ्यूज लगा होता है, बताओ क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बताओ
हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बताओ क्या हो जाएगा? नहीं, आप लोगों को जो घर में फ्यूज लगा होता है उसका रेसिस्टेंस है होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी इसका 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट लगता है तो उसका यानी कि फ्यूज आपको तुरंत यानी कि जल जाए, यानी कि उसको जल जाए। नहीं जलेगा तो आपको पूरा घर को ही यानी कि जला देगा, राइट। यानी क्या हो जाएगा? इसका हाई रेसिस्टेंस होता है, प्लस में क्या होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द करेंट्स थ्रू 50 रजिस्टर्स ऑफ इट्स वोल्टेज 10 वोल्ट, यदि विभवांतर 10 वोल्ट का है और प्रतिरोध 5 वोल्ट का है तो धारा कितना होगा? बताइए। आप लोग पढ़ोगे ना करंट के, इसमें धारा पूछ रहा है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि वोल्टेज यानी कि करंट फाइंड करना है इसमें। बताइए क्या हो जाएगा? विभवांतर 10 वोल्ट का है और प्रतिरोध तो आई अपॉन वी। आप लोग पढ़ोगे कि वी बराबर आई आर। क्या होता है? तो वी बराबर आपका आई आर, तो आई क्या हो जाएगा? आई को आप लोग बाहर निकालना है, क्या हो जाएगा? बताइए बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका हो जाएगा, यानी कि आपको करंट फाइंड करने के आई बराबर हो जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी का मान कितना है बताइए? 10 वोल्ट। आर का मान कितना है? तो 5 वोल्ट्स, राइट नो 2, यानी कि 2 एम्पियर का करंट होगा, यानी कि आपका 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आपका पास हो रहा है, यानी कि ए इसका राइट आंसर। किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बताइएगा जरा कमेंट में, नहीं है तो चलिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने? अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि इन द सीरीज कनेक्शंस करंट रिमेंस, यानी कि श्रृंखला में धारा रहती है। बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या बोल रहा है? इसमें करंट होता है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट। बताओ सीरीज, मान लो कि ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें आपका करंट क्या होता है? तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम फॉलो होता है। क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट होता है यानी कि समान फॉलो होता है। क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होगा सेम फॉलो होता है, यानी कि राइट। कि आपका जो है सी विल बी द आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन 1 किलोवाट एंड जूल्स। बताइए कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बाद? बताओ कि 1 किलोवाट घंटा होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल्स के बराबर होता है? 1000 जूल्स, राइट, या 3600 जूल्स, या 3 गुने 10 टू द पावर 6 जूल्स, या 1.6 गुने 10 टू द पावर -90 जूल्स। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा जो होता है आपका 3 गुने 10 टू 3.6 गुने 10 टू द पावर आपका 6 जूल्स के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? तो 3 गुने 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगी सी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो सी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि द विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स गिव्स मिनिमम रेसिस्टेंस, यानी कि किस संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। बताइए कि किस संयोजन से आपका जो होता है वो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। बताइए कि सीरीज कॉम्बिनेशन से, पैरेलल कनेक्शन से, या आपका दोनों से, आपका इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो ऐसा कौन सा प्रतिरोध होता है जिसमें आपका न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपका न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। बताओ कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट्स, वाट्स, एम्पियर्स एंड ओम्स। तो बच्चों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रा होता है क्या होता है? आपका वॉट होता है। क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का यानी कि जो एसआई मात्रा होता है, यानी कि पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का आपका एसआई मात्रा होता है, यानी कि वॉट, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा बताओ? तो आपका बी विल बी आपका राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स इंक्रीज विथ, यानी कह रहा है कि तार का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन थिकनेस और यूज ऑफ कवर। बताइए कि जो तार का जो प्रतिरोध किसके साथ बढ़ेगा? तो बच्चों तार का जो प्रतिरोध जितना लेंथ रहेगा वायर का उतना ही बढ़ेगा ना, यानी कि वो आपका इंक्रीज किस पे करेगा? आपका यानी कि वायर के लेंथ, यानी कि तार का जो प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? तो इंक्रीज इन लेंथ, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना वायर का प्रतिरोध यानी कि बढ़ता जाएगा, राइट। यानी कि ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इसका
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि ओम्स लॉ इज अप्लाइड फॉर, बताइए कि ओम का नियम किस पर लागू होता है, बताओ ओम्स का नियम किस पे लागू होता है, बताइए कि ओम्स का नियम किस पे लागू होता है, यानी कि कॉपर वायर्स पे, टंगस्टन्स पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे या नाइक्रोम्स वायर पे। तो बच्चों ओम्स का जो नियम आपको लागू होता है किसे पता है, तो ओम्स का नियम आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू होता है, किस पे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे आपका ओम्स का नियम लागू होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाह न्यूमेरिकल। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये है कि जो इफ वोल्ट यानी कि इसका जो कितना है 12 वोल्ट्स का है और एन इसका 6 यानी कि इसका रजिस्टर कितना 6 ओम का है, तो करंट यानी कि आई आपको निकालना है। तो भाई आपको आर क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है बताओ, यानी कि यदि इसका वोल्ट आई पर क्या होता है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर क्या हो जाता है, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर, इसमें दे रखा है कि जो 12 वोल्ट का क्या आपका बैटरी यानी कि 12 वोल्ट का है और इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो इसका रेसिस्टेंस यानी कि 6 ओम का कितना है, तो 6 ओम का है, तो 6 दूना यानी कि 2 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि इसका करंट कितना हो जाएगा, तो इसका करंट आपका 2 एम्पियर, यानी कि ए विल बी इसका राइट आंसर, यानी कि ए इसका राइट आंसर, कि बहुत इजी न्यूमेरिकल था, राइट बहुत इजी। इतना ही इजी न्यूमेरिकल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि इतना ही इजी न्यूमेरिकल आप लोग को एग्जाम में आता है और इससे कोई हाई लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आता है, यदि मोस्टली बात करूँ तब नहीं आता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स, बताइए कि तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, यानी कि तार का जो प्रतिरोधकता होता है वो किस पर निर्भर करता है, बताइए तार का प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है, राइट बताओ, लाइट पे या एरिया पे या मटेरियल्स पे या शेप्स पे। जो बच्चों तार का जो प्रतिरोध जो होता है वो निर्भर करता है आपका वो पदार्थ पे, यानी कि पदार्थ पे तार का, यानी कि पदार्थ पे आपका, यानी कि वायर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका वायर यानी कि मटेरियल्स यानी कि पदार्थ कैसा होता है उस पर वो डिपेंड करता है, किस पे करता है, तो वो पदार्थ के आकृति पर या उसकी जो बनावट होता है वो इस पर डिपेंड करता है, राइट, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। चल ये क्या आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग इन द अदर्स, यानी कि समांतर परिपथ में यदि एक यंत्र काम करना बंद कर दे तो अन्य यंत्र होगा, बताइए यदि समांतर परिपथ में एक यंत्र काम करना बंद कर दे तो दूसरा यंत्र क्या करेगा बताओ, also stops work at reduced power, जब वर्क नॉर्मल या गेट स्विच। बच्चों जब समांतर परिपथ में यदि एक परिपथ बंद काम करना बंद कर दे तो अन्य यंत्र होता है आपका वो, यानी कि वो वर्क नॉर्मल यानी कि वो इसका वर्क क्या हो जाएगा, तो इसका वर्क आपका स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वर्क, यानी कि इसका वर्क हो जाएगा आपका स्लो, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पावर ऑफ अप्लायंस और इज अदर 100 वाट्स इज फ्यूज्ड फॉर 2 आवर्स एनर्जी कंज्यूम्स, यानी कि एक उपकरण की शक्ति 100 वाट का है और वो 2 घंटे तक चलाया जाता है, खपत होगा, बताओ क्या कितना खपत होगा, यानी कि कह रहा है कि एक उपकरण की शक्ति 100 वाट है, राइट, और वो 2 घंटे तक उसको चलाया जाए तो बताओ कितना खपत होगा, बताओ कितना खपत होगा, बताओ 2 घंटे तक चलाएगा भाई, 1 घंटा में कितना खपत हो रहा है, एक पावर है इसकी अप्लाई, एक शक्ति का उपकरण है जिसकी 1 घंटा वाट है और 1 घंटा वाट, यानी कि इसका वाट हो गया 100 घंटा और इसे 2 घंटे तक चलाया जाता है इसका, यानी कि राइट, यानी कि एक है यानी कि 2 किलोवाट पर, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 2 किलो भाई 1 घंटा में इतना चल रहा है तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 2 किलोवाट पर आवर्स, यानी कि इसका खपत कितना हो जाएगा, तो 2 किलोवाट पर आवर्स, यानी कि ये बहुत इजी है, न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल इसको मैं बोलना चाहता बहुत, यानी कि ये बहुत इजी है, आप लोग पढ़ के ही इसका आंसर दे सकते हैं, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, देखो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कहना है कि अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, यानी कि फ्यूज तार किसका बना होता है, बताइए कि फ्यूज तार किसका बना होता है, कॉपर्स का, नाइक्रोम्स का, लेड्स एंड टीन्स का या सीसा और टीन्स का, इसका आंसर बताइए। फ्यूज तार किसका बना होता है, तो फ्यूज तार आपका लेड्स एंड टीन्स का बना होता है, किसका बनता है, तो बच्चों फ्यूज तार जो होता है आपका वो लेड्स और टीन्स का, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर कि लेड्स एंड टीन्स का ये फ्यूज का तार बना होता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए कि प्रतिरोध सीधा किसका समानुपाती होता है, बताओ कि प्रतिरोध सीधा किसका समानुपाती होता है, एरिया का, लेंथ का, वोल्टेज का या करंट का। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है वो सीधा आपका लेंथ का समानुपाती
समानुपाती। किसका होता है? तो प्रतिरोध आपका सीधा लेंथ के समानुपाती होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है बताइए, ये क्वेश्चन क्या है? तो ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट्स हैपन व्हेन करेंट्स फॉलो थ्रू रजिस्टर, यानी कि जब किसी प्रतिरोध से धारा बहती है तो क्या होता है? बताओ कि जब किसी प्रतिरोध से धारा बहेगा तो क्या होगा? नोट हीट प्रोड्यूस, रेजिस्टेंस बिकम कोल्ड, हीट्स प्रोड्यूस, उष्मा उत्पन्न होता है। हाँ राइट, यानी कि इसमें उष्मा उत्पन्न हो, यानी कि किसी प्रतिरोध से जब धारा प्रवाह होगा तो भाई उष्मा उत्पन्न, यानी मान लो कि बल्ब आप लोग घर में जलता होगा तो क्या बल्ब गर्म नहीं होता है? तो भाई जो इसमें उष्मा प्रवाह तभी तो बल्ब गर्म हो रहा है ना, यानी कि इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि द इन सीरीज सर्किट टोटल वोल्टेज बताइए, यानी कि श्रृंखला परिपथ में कुल वोल्टेज होता है। बताओ कि श्रृंखला परिपथ में कुल वोल्टेज होता है। बताओ कि श्रृंखला परिपथ में कुल वोल्टेज क्या होता है? सम ऑफ वोल्टेज, यानी कि सम ऑफ, यानी कि सभी वोल्टेज योग होगा बराबर या सेम एंड सिंगल रेसिस्टेंस या जीरो। भाई बोल रहा है इसमें कि सीरीज में, भाई सीरीज में क्या होता है? सभी वोल्टेज का योग यानी कि बराबर, यानी कि सीरीज में क्या होता है आपकी? सभी वोल्टेज का यानी कि इसका योग क्या होता है आपका? बराबर होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर। आप लोग सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग को पता होगा कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है? सभी करंट यानी कि आपस में बराबर होता है, यानी क्या राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि द विच डिवाइस इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक। बताओ कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है? जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक सेल्स या रेसिस्टर्स। बताओ कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो वो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है वो आपका केमिकल एनर्जी को वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि कन्वर्ट करे। कौन करेगा? तो आपका यानी कि इलेक्ट्रिक सेल होता है वो आपका केमिकल एनर्जी को वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, राइट। क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ओमिक कंडक्टर, यानी कि बताइए कि निम्न में से कौन एक ओमिक चालक है? निम्न में से कौन एक ओमिक चालक है? फिलामेंट्स, बल्ब्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइक्रोम्स, वायर्स या डायोड्स। बताओ कि निम्न में से कौन एक ओमिक चालक है? तो बच्चों निम्न एक ओमिक चालक वही हो सकता है जो आपका जी नाइक्रोम्स वायर होता है, वो नाइक्रोम्स वायर आपका ओमिक चालक कौन सा हो जाएगा? यानी कि नाइक्रोम्स वायर होता है आपका वो ओमिक चालक होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? ये है कि विच हैज द लिस्ट रेसिस्टेंस, कह रहा है कि लिस्ट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बताइए कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? लॉन्ग थिन वायर्स, शॉर्ट थिन वायर्स, लॉन्ग थिन वायर्स या शॉर्ट थिन वायर। बताओ कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो भाई शॉर्ट थिन वायर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका सबसे कम होता है। किसका होता है? तो शॉर्ट थिन, कि छोटा वायर और जो पतला वायर का प्रतिरोध आपका सबसे कम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर। आप लोग पूछते होंगे कि फास्ट क्यों करा रहा है? तो फास्ट मैं आप लोग इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को 1 घंटा में यानी कि 100 प्लस कोई आप लोगों को कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं आप लोगों को फास्ट कर रहा हूँ। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बताइए कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट्स, जूल्स, ओम्स, वोल्ट। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का जो ऐसा मात्रा होता है क्या होता है? यानी कि आपका जूल्स हो जाएगा। यदि मैं वाट के बात करूँ वाट आपका शक्ति को हो जाएगा। यदि मैं ओम्स की बात करूँ तो क्या होता है? विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। और ओम्स का क्या होगा? ओम का क्या था? किसका होता है बताओ? तो ओम से होता है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का, तो यानी कि आपका जूल्स, यानी कि सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि जो इन पैरेलल सर्किट टोटल करंट इज, बताए कि समांतर परिपथ में कुल धारा होती है। समांतर परिपथ में कुल धारा क्या होती है? सम ऑफ इंडिविजुअल करेंट्स सेम एंड वन ब्रांच एंड जीरो या एवरेज ऑफ ऑयल, यानी कि व्यक्ति धाराओं का योग। नहीं कह रहा है इसमें कि क्या कह रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि सम ऑफ इंडिविजुअल्स करेंट्स, यानी कि व्यक्तिगत धाराओं की इसका योग यानी कि होगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए विल बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द गिवन ऑफ अदर फॉर्म। बताइए कि इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? पोटेंशियल वी अपॉन आई, या पोटेंशियल नंबर आई पी इक्वल टू आई आर, या पी इक्वल टू वी आई अपॉन पी वी आई, या पी इक्वल टू आई अपॉन। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो आपका यानी कि पावर का जो फॉर्मूला होता है आपका वी अपॉन क्या होता है? बताओ क्या होता है? P इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी कि वी आई, या आपका यानी कि आई भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर, यानी कि बताओ
क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये भी क्वेश्चन क्या है देखिए, ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज देखिए भाई मैं कोई एक टीचर नहीं हूँ, राइट। आप लोग सोचते हो कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये एग्जाम देके बैठा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को सोचता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होगा उसको मैं ये फ्री टेस्ट सीरीज देना चाहता हूँ, ताकि काफ़ी यदि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, जो भी बच्चा स्टूडेंट, तो उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन किस कहाँ से लिया गया और किस टाइप का क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग को मैं फ्री टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग को आराम से यानी कि कर लेना और सारी कंप्लीट कर लो, मैं आप लोग को अच्छे परफॉर्मेंस आप लोग एग्जाम में दे पाओगे, राइट। तो इसलिए आप लोग को फ्री टेस्ट सीरीज है, राइट। देखिए इसी प्रकार मैं आप लोगों को बायोलॉजी कंप्लीट किया हूँ। जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी नहीं किए होंगे तो मेरा आपका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना और यहाँ पे आपको 100% हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से आप लोग बायोलॉजी का कंप्लीट कर सकते हो, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, यानी कि निम्न में से कौन सा ओम नियम का पालन नहीं करता। बताओ कि ओम का नियम का पालन कौन नहीं कर रहा है। कॉपर वायर्स, नाइक्रोम्स वायर, एलईडी या कार्बन। भाई इसमें कॉपर वायर कर रहा है, नाइक्रोम्स वायर कर रहा है, कार्बन, यानी कि इसमें एलईडी जो है, एलईडी आपका ओम्स के नियम्स का पालन नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, तो आपका एलईडी जो होता है आपका ओम्स के नियम्स का वो पालन नहीं करते, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी, कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। बताओ कि निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। V क्रॉस I इक्वल्स टू I, V क्रॉस I या V। बताइए कि निम्न में से कौन आपका विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है आपका V क्रॉस I, यानी कि या V क्रॉस I या क्रॉस T, यानी कि आपका C यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो C इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C इसका राइट आंसर। आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, ना इतना दिमाग में चलाना है कि ये कहाँ से आया है कहाँ से, इतना आप लोग को दिमाग में नहीं फालतू बात भरना है। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है कि इन डोमेस्टिक वायर्स, राइट, कह रहा है कि इन डोमेस्टिक वायर्स अप्लायन आर द कनेक्टेड, यानी कि घरेलू वायरिंग में उपकरण किस प्रकार का जोड़ है। बताओ कि घरेलू में क्या पूछता है, घरेलू में वायरिंग में उपकरण किस प्रकार के जोड़े या तो सीरीज में, पैरेलल में। बताओ कि आपके घर में क्या एक ही डायरेक्शन में तार जोड़ा रखा है, नहीं, आपके घर में कहीं इधर से जोड़ा रखा है, क्या इधर से, नहीं, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपका घरेलू उपयोग में जो वायरिंग किया था आपका कैसा होता है, तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि विच इज द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। बताइए कि आदर्श यानी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वेरी हाई, 1 ओम्स, 0 ओम्स या इन्फिनिट। बच्चों आइडियल जो आपका आइडियल क्या होता है, बताओ आइडियल जो मीटर होता है उसका जो क्या होता है, इसका प्रतिरोध, इसका जो रेसिस्टेंस होता है, यानी कि इसका 0 होता है, यानी कि आपका आइडियल जो मीटर होता है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, यानी कि 0 मीटर, यानी कि सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक मिनट से, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। बताइए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। बताओ कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ओम्स, 0 ओम्स, 1 ओम्स, हाई या इन्फिनाइट। बच्चों आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध इन्फिनाइट होता है, क्या होता है, तो इस पर इन्फिनाइट, यानी कि डी इसका राइट आंसर क्या होता है, तो आपका इन्फिनाइट होता है, क्या हो जाएगा, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन सीरीज सर्किट, यानी कि श्रृंखला परिपथ में कौन सी मात्रा समान रहती है। श्रृंखला परिपथ में कौन सा मात्रा जो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या समान होता है बच्चों, करंट, वोल्ट, रेजिस्टेंस या पावर। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या समान होता है आपका करंट, यानी कि जो हर एक जो सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका यानी कि करंट आपको समान, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज यानी कि आपको करंट समान देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपको करंट समान देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जल्दी से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच थर्मोमीटर्स इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर। बताइए कि मानव शरीर में तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताइए किसका उपयोग किया जाता है मानव शरीर में तापमान मापने के लिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, क्लिनिकल थर्मामीटर्स, डिजिटल थर्मामीटर या आपका रूम थर्मोमीटर। बताओ कि जो मानव शरीर में ह्यूमंस के जो बॉडी का जो टेम्परेचर मापता है, जो आप लोग को बुखार लगा है, हमें भी बुखार लगता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कौन सी थर्मामीटर से हमें टेम्परेचर को जांच करता है, वो आपका क्लिनिकल, यानी कि वो क्लिनिकल थर्मामीटर से वो जो होता है आपका वो बुखार को जांच करता है, किससे,
तो क्लिनिकल थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर को मापता है, राइट। क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी, बताओ कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 100 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। यदि 0 सेल्सियस में ह्यूमस में बात करूँ तो 37 डिग्री होता है, यदि मैं फ़ारेनहाइट में बात करता हूँ तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में, यानी कि सी इसका राइट आंसर। में डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, राइट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विजिबल्स नॉट विजिबल्स। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, ये क्या दिक्कत हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि इन विच डायरेक्शन डज अ हीट फॉलो, क्या उष्मा गति दिशा में प्रभावित, फॉर्म कोल्ड टू हॉट्स या फॉर्म हॉट टू कोल्ड्स या इन ऑल डायरेक्शन या इन डज नॉट फॉलो, बताइए कि उष्मा किस दिशा में प्रभावित करता है। आप लोग को पता होगा कि जो उष्मा जो होता है वो आपका गर्म से ठंडा, यानी कि जो गर्म से ठंडा की तरफ उष्मा आपका क्या प्रभावित होता है, यानी कि हॉट टू कोल्ड, यानी कि उष्मा का क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है, राइट। यानी क्या होता है फॉलो का, तो हॉट टू कोल्ड। देखिए क्या आप बताइए कि आप जो घर में पानी गर्म करते हैं तो पानी क्या हमेशा गर्म रहेगा, नहीं रहेगा। गर्म करके आप रखिए, आप ठंडा 10 मिनट के बाद हो जाएगा, ये नहीं कि भाई ठंडा पानी का अपने आप गर्म हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या होता है प्रभाव आपका हॉट से कोल्ड, यानी कि गर्म पानी का करके घर में और 10 मिनट छोड़िएगा तो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका हॉट टू कोल्ड यानी कि प्रभाव हो रहा है, राइट। देखिए नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर है द क्लिनिक्स ऑफ व्हिच पर्पस, यानी कि एक चिकित्सा तापमापी में किंक होता है, इसका उद्देश्य क्या है, बताइए कि किंक क्या होता है, बताए क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ कि ए टू मेजर्स प्रेशर्स टू अवॉइड बैकफॉल ऑफ मर्करी राइट्स, या वो डेकोरेशंस ना, यानी कि टू अवॉइड बैकफ्लो ऑफ मर्करी क्या होता है, ये पारे के वापस बहाव को रोकने के लिए होता है, किसके लिए होता है, तो पारे के जो बहाव होता है उसको वापस रोकने के लिए किया जाता है, राइट हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट्स हीट लॉस इन द थर्मोफ्लेक्स, यानी कि निम्न में से कौन थर्मोफ्लेक्स में उष्मा हानि को रोकने के लिए किया था, बताओ कि निम्न में से कौन थर्मोफ्लेक्स में आपका उष्मा रोकने के लिए किया था, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, सिल्वरिंग, वैक्यूम्स, बॉट्स या प्लास्टिक बॉट, यानी बताओ। तो बच्चों जो इसमें बोल रहा है कि जो थर्मस में फ्लक्स में जो उष्मा हानि को रोकने के लिए आपका यानी कि चांदी की परत और निर्वात दोनों को इसमें यूज किया था, किसे होता है, यानी कि चांदी का प्रकाश और इसमें यानी कि वैक्यूम को यूज किया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सिस्टम ऑफ, बताइए कि एसआई प्रणाली में तापमान की एसआई इकाई क्या होता है, एसआई प्रणाली में तापमान का एसआई इकाई क्या होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या डिग्री, बताइए। तो भाई आपको जो पता होगा कि जो तापमान को जो एसआई पद्धति में जो इसका यूनिट होता है यानी क्या होता है, यानी कि तापमान का केल्विन होता है, क्या होता है तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका केल्विन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आने वाला है आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या रहा है देखिए, अभी जो है सब इंपॉर्टेंस है लेकिन जो भी बहुत है उसके लिए मैं बहुत बोल ही देता हूँ, राइट। देखिए ये है कि जो कन्वेक्शंस ऑक्यूर मेनली, बताओ कि संवहन मुख्य रूप से किसमें होता है, बताओ संवहन मुख्य रूप से किसमें होता है, बताओ क्या सॉलिड में, लिक्विड एंड गैसेस में, या वैक्यूम्स में, मेटल्स में, बताओ कि संवहन मुख्य रूप से किस में होता है, तो भाई संवहन आपको मुख्य रूप से किस में होता है, लिक्विड एंड गैस में, यानी कि लिक्विड से गैस में, यानी कि आपका संवहन होता है, किस में होता है, तो लिक्विड से गैस की तरफ आपका संवहन यानी कि होता है, यानी कि आपका क्या होता है, तो बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, तो बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स एक्सपेंड ऑन द मोस्ट इन हीटिंग, बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंड इन द मोस्ट ऑफ हीटिंग, यानी कि निम्न में से कौन गर्म करने पर सबसे अधिक फैलता है। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो सबसे गर्म आप गर्म हो जाएगा ज्यादा तो क्या सबसे ज्यादा फैलेगा, सॉलिड फैलेगा, लिक्विड, गैस। भाई आप लोग को ऑटोमेटिक पता होना चाहिए, यदि गैस ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो आपका ऑब्वियसली ज्यादा, आपको घर में गैस खोल के छोड़ दीजिए, पूरा घर गैस से भर जाएगा, तुरंत भर जाएगा, मिनट भी नहीं लगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सी यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। भाई बहुत इंपॉर्टेंस क्या, पानी का क्वथनांक उबलना कितना होता है, बताओ कि पानी का उबलना कितना होता है। आप लोगों को ये जो भी स्टूडेंट जो घर में काम करता है उसका पता होना चाहिए, जिस जो भी काम नहीं करता है उसको भी ये पता होना चाहिए कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। क्या पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाएगा तो भाई 0 पे बर्फ बन जाएगा, 50 पे गर्म हो जाएगा तो नहीं, 100 पे या 37 हम लोग का ह्यूमन का टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, और 400 में 98.6 होता है, राइट। तो इसमें कह रहा है कि जो पानी का जो खोलना उबलना स्टार्ट है आपका 100 डिग्री यानी कि हो जाएगा टेम्परेचर, तो आपका पानी यानी कि खोलने रहेगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस इन द बेस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। बताइए कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सतह उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करता है। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सतह है जो उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करता है। क्या सीनिंग वाइट सरफेस, क्या डुअल ब्लैक सरफेस, या स्मूथ सिल्वर सरफेस, या आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस। यानी कह रहा है कि चमकदार सफेद नहीं, चमकदार भाई कैसे होगा, मध्यकारी, हाँ यानी कि डुअल ब्लैक सरफेस है वो उष्मा क्या होता है, वो आपका एब्जॉर्प्शन करता है। क्या कहता है, तो डुअल ब्लैक सरफेस आपका उष्मा का एब्जॉर्प्शन करता है, राइट। एक मिनट रुक जाओ, गैज पेन गिर गया। उष्मा का अवशोषण कौन करता है, तो आपका ब्लैक सरफेस करता है, राइट। क्या हो जाएगा, तो आपका बी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है और आ भी चुका है, राइट। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन द हीट सॉलिड इज कॉल्ड, कि ठोस में उष्मा के संचरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस, रेडिएशंस, या आपको क्या कहते हैं आपका इवोपरेशन। बताइए कि जो ठोस में जो उसका उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन उसको क्या कहता है, उसको हम लोग कंडक्शंस कहते हैं। क्या कहता है, तो कंडक्शन। यदि आपको लिक्विड में पूछेगा तो लिक्विड में आपका कन्वेक्शन हो जाएगा, यदि आपको यदि आपका प्रकाश में पूछेगा तो आपका रेडिएशन हो जाएगा, राइट। यानी कि सॉलिड में पूछेगा तो कंडक्शंस, लिक्विड में पूछेगा तो कन्वेक्शंस, और जो गैस में पूछेगा या आपका लाइट में पूछेगा तो लाइट में क्या हो जाएगा, यानी कि रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन मतलब डायरेक्ट ऊर्जा, यानी कि इसमें डायरेक्ट लाइट वैसे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रहा है तो आपका वो रेडिएशन से वाला, राइट। यानी कि सी इसका सॉरी इसमें हो जाएगा क्या, यानी कि आपका कन्वेक्शन पूछ रहा है, यानी कि इसमें सॉलिड के तो सॉलिड का आपका हो जाएगा यानी कि कंडक्शन के थ्रू, राइट। क्या हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, राइट, विच ऑफ द फ्लोइंग थर्मोमीटर इज नोच कंटेन्स मरकरी। यानी कह रहा है कि इनमें से किस तापमापी में पारा नहीं होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर्स में, लेबोरेटरी में, डिजिटल थर्मामीटर में, ऑल कंटेन्स मरकरी। बताओ कि किसमें आपका मरकरी नहीं होता। भाई आप लोग को जो बुखार आता है वो क्लिनिकल में होता है, उसमें पारा रहता ही रहता है, लेबोरेटरी में रहता है, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर होता है वो डिजिटल थर्मामीटर आपका यानी कि HD इसको बोलते हैं पारा, वो आपका पारा नहीं पाया था किसमें, तो आपका डिजिटल थर्मामीटर्स में आपका पारा नहीं देखने को मिलेगा, राइट। क्या हो जाएगा, तो आपका सी आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फॉलो फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल। कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर निम्न स्थान बिंदु क्या होता है। बताओ कि सेल्सियस पैमाने पर जो आपका निम्न स्थान बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 273 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस। भाई इसमें हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा है क्या, सेल्सियस पैमाने का निम्न स्थान बिंदु पूछ रहा है, तो भाई सेल्सियस पैमाने का जो निम्न स्थान बिंदु क्या हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री पे हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द थर्मोमीटर शुड कीप्स ऑन द अंडर ऑफ द टंग्स, राइट, बिकॉज यानी कह रहा है कि तापमामी को जीभ के नीचे इसलिए रखा जाता है क्योंकि, क्यों रखा था बताओ, क्यों रखा जाता है तापमामी को जीभ के नीचे, इट्स गिव्स फोन यानी कि मजेदार होता है, या इट्स टच सिलाइवा यानी कि ये लाट को छुपाता है, या इट्स गिव्स एक्यूरेट्स बॉडी टेम्परेचर्स, या इट्स कॉन्वेक्शन यानी कि ये सुविधा है। भाई इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से यानी कि एक्यूरेट वो माप सके, इसलिए उसको क्या रखा था, यानी कि आपको जीभ के नीचे जो होता है आपको तापमापी को रखा था है ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर को वो अच्छे से वो माप सके। किसको, तो बॉडी के टेम्परेचर को वो अच्छे से माप सके, इसलिए इसको कहाँ रखा था आपका जी के नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है और सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडिएशन इज ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि विकिरण उष्मा संचरण की एकमात्र विधि होता है। बताओ कि विकिरण एक उष्मा संचरण का एकमात्र विधि, एक ही मात्र नहीं, नीड इन सॉलिड क्या जिस ठोस की आवश्यकता होती है, या नीड्स इन लिक्विड्स या जिस द्रव की आवश्यकता हो, या नीड्स इन गैस जिस गैस की आवश्यकता होती है, या कैन हैपेंस इन वैक्यूम यानी कि जो निर्वात में हो सकते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसमें हो जाएगा यानी कि जो निर्वात, कैन हैपेंस इन वैक्यूम जो निर्वात में हो सकता है, यानी कि विकिरण उष्मा का जो एकमात्र विधि जो होता है क्या होता है,
वो कैन हैपन्स इन वैक्यूम, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंड ऑफ द हीट सॉरी लीड्स व्हेन हीटेड, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंड्स द लीस्ट व्हेन हीट इज, यानी कि गर्म करने पर इनमें से कौन सा कम फैलता है, बताओ सॉलिड लिक्विड गैस, बताओ कि सब गर्म करने पर सबसे कम कौन फैलेगा, तो भाई गर्म करने पर सबसे ज्यादा गैस फैलेगा, इसके पास लिक्विड, लेकिन गर्म करने पर सबसे ज्यादा आपका सॉलिड फैलता है, कौन फैलता है बताओ, तो गर्म करने पर सबसे कम आपका सॉलिड फैलेगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो, यानी कि ए इसका राइट आंसर। भाई गैस को जब गर्म करोगे तो आप लोगों को टाइम भी नहीं लगा, आपका घर का पूरा एक ही मिनट में उड़ा कर साफ कर दे, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग है कि व्हेन हॉट वाटर इज प्रपोज इनटू द ग्लास टम्बर्स इन द क्रैक्स वाइस, यानी कि जब गर्म पानी कांच के गिलास में डाला जाता है तो वो फट जाता है, क्यों बताओ कि जब ग्लास यानी गर्म पानी को कांच के गिलास में देंगे तो वो फट जाएगा, क्यों फट जाएगा, क्या ग्लास, बताओ क्या ग्लास मेटल्स, क्या कांच पिघलता है, क्या सडन एक्सपेंड ड्यू टू हीट, उष्मा के कारण अचानक फैलाव, या ग्लास श्रिंक यानी कांच सिकुड़ जाता है, या हवा का दबाव बढ़ जाता है। भाई जब अचानक आपके देह पर ही कोई हीट देगा या आपका गर्म पानी, क्या आपका घर देगा चमड़ा क्या नहीं निकलेगा, नहीं, यानी कि इसमें क्या रहा है, यदि आप किसी चीज को अचानक हीट दोगे तो वो आपका वो गल जाता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि शीशे गिलास में अचानक ये गर्म पानी को दिया, अचानक हीट दिया तो क्या होगा, यानी कि वो गर्म पानी इसके क्या करेगा, यानी कि वो सरल, यानी कि वो तुरंत गर्म पानी अचानक गर्म पानी से आपका गिलास होता है फूट जाता है, राइट, क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कलर्स एब्जॉर्ब्स द मोस्ट हीट फ्रॉम सनलाइट, बताइए कि सूरज की रोशनी की सबसे अधिक उष्मा का कौन सा रंग अवशोषित करता है। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ह्यूमंस का भी ये आ सकता है, राइट। ये कह रहा है कि जो सूरज की रोशनी को सबसे अधिक उष्मा कौन रंग अवशोषित करता है, व्हाइट, येलो, ब्लैक, यानी भाई जिसके ब्लैक रंग होता है, तो जैसे हम लोग ब्लैक हैं तो हम लोग में मेलानिन काफी ज्यादा मात्रा में, हम लोग को जल्दी कैंसर नहीं पकड़ सकता है, स्किन कैंसर मोस्टली बात करूँ तो जो लोग ज्यादा गोरा होता है उसमें मेलानिन कम पाया था, इसलिए वो इतना गोरा होता है, उसको जल्दी स्किन कैंसर हो सकता है, राइट। यानी कि यही इसमें आ सकता है, यही इसमें हो सकता है कि इसमें कह रहा है कि सूर्य की रोशनी, यानी कि सूर्य की रोशनी होता है वो सबसे ज्यादा आपका ब्लैक कलर, उसको क्या कहता है आपका एब्जॉर्प्शन, कौन कहता है, तो ब्लैक कलर सबसे ज्यादा इसको एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्लाइड पे, ये क्वेश्चंस देख क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है बच्चों, यदि आप लोग को जितना क्वेश्चन कर रहा है हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, और जो भी इस क्वेश्चन को समझ लगा वो रामबाण को हमेशा बाण के लिए वो तीर मार के आ जाएगा एग्जाम में, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बिहेंस वर्किंग इन द थर्मस फ्लैक्स, कह रहा है कि थर्मस फ्लैक्स के कार्य करने के सिद्धांत क्या होता है, थर्मस फ्लैक्स को कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, ओनली कंडक्शन, ओनली कन्वेक्शन, ओनली रेडिएशन, या प्रिवेंट्स ऑल हीट ट्रांसफॉर्मर्स मेथड्स, यानी कई सभी उष्मा का संचरण, हाँ यानी कि वो सभी उष्मा संचरण विद्युत को रोकने के लिए क्या था, किसका थर्मल फ्लक्स का कार्य, यानी कि इसके सिद्धांत होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसका आंसर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि इन विच मीडियम्स डज द कंडक्शन टेक्स प्लेस बेस्ट, कह रहा है कि किस माध्यम में चालक सबसे अधिक होती है, बताओ कि किस माध्यम में चालक सबसे अधिक होते हैं। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में इसका मोड होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा जो होता है आपका किसका, तो उष्मा का ट्रांसफर, और उसमें क्या होता है इसका सबसे बेस्ट भी होता है कंडक्शन, लाइक यानी कि ये इसका राइट आंसर। सभी को क्लियर बताओ, सभी को क्लियर बताओ चलिए सभी को क्लियर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है कि द सिनी सरफेस ऑफ द थर्मोफ्लैक्स हेल्प इन, यानी कि थर्मोफ्लैक्स की चमकदार सतह किस में मदद करते हैं, बताओ कि थर्मस जो होता है, थर्मस का जो फ्लैक्स होता है जो कि चमकदार उसकी सतह होता है, वो किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब्स हीट्स के, रिफ्लेक्टिव हीट्स रेडिएशंस के, या स्ट्रॉन्गिंग हीट्स, या परपोसिंग, नहीं इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्टिव हीट की यानी कि वो क्या कहता है, तो वो रिफ्लेक्टिव हीट को थर्मस फ्लैक्स यानी कि उसको हेल्प करता है किसमें, तो आपका रिफ्लेक्टिव हीट रेडिएशन, यानी कि जो उष्मा का जो विकिरण था उसको परिवर्तित करने के लिए वो आपका हेल्प करता है किसमें, तो थर्मस में, राइट, यानी कि बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रांसफार्मर ऑफ द हीट थ्रू द कन्वेक्शन टेक्स इज प्लेस इज ड्यू टू, यानी कि संवहन के माध्यम से उष्मा का संचलन किस कारण होता है, बताओ कि संचलन के माध्यम से उष्मा का संचलन किस कारण होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, रेडिएशन ऑफ का प्रेशर, राइट, बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि संवहन के माध्यम से उष्मा का संचलन किसके कारण होता है, भाई संवहन के माध्यम से जो उष्मा का संचलन होता है वो आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की
छोटे छोटे पार्टिकल के थ्रू यानी कि उसके गति कण के होता है, राइट। यानी कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है, देखो मैं आप लोगों को बोला था ना 1 घंटा के अंदर में आप लोगों को मैं क्लास कंप्लीट करा दूंगा, और आज मैं कंप्लीट करा कर ही छोड़ूंगा, राइट। देखिए ये है कि विच दीज इज द नोट मेथड इज द हीट ट्रांसफर। बताइए कि इनमें से कौन सा उष्मा का विधि नहीं है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इंसुलेशन। भाई इसमें है कि जो इंसुलेटर यानी कि इंसुलेशन से कोई उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यदि बात कंडक्शन से तो कंडक्शन से सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन से लिक्विड में, और रेडिएशन जो आपका होता है किसमें, प्रकाश, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि इंसुलेटर से कोई यानी कि इंसुलेशन से कोई उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, राइट। क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ हीट, बताओ कि ऊर्जा कैसा है, मात्रा क्या होता है, जूल, कैलोरी, वाट्स या केल्विन। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो उष्मा कार्य जो जूल होता है, उष्मा कार्य और जो उष्मा उसका जो ऐसा है मात्रा क्या होता है, यानी कि जूल होता है। क्या होता है, जूल। कैलोरी किसका होता है, कैलोरी किसका बताओ, तो उष्मा का ही एक लॉन्गेस्ट इसको मापा बोल सकते हैं कि वाट शक्ति का हो जाएगा, केल्विन आपका तापमान को होता है। क्या हो जाएगा बताओ, तो सभी को क्लियर है बताओ, सभी को क्लियर है बताओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है और आ भी चुका है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये है कि विच मेथड इट इज ट्रांसफर प्राइमरी इन्वॉल्व्स इन द हीटिंग वाटर्स इन द पोर्ट्स इन सिस्टम के। चूल्हे पर बर्तन में पानी गर्म करने में किस मुख्य रूप से किस उष्मा संचरण का विधि उपयोग होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन। है भाई, अब चूल्हे पर जो पानी गर्म हो रहा है, चूल्हे पर जब पानी गर्म हो रहा है तो किस विधि से हो रहा है, कंडक्शन की वजह से या कन्वेक्शन की वजह से या आपका रेडिएशन या इंसुलेटर। भाई कन्वेक्शन यानी कि जो लिक्विड गर्म हो रहा है ना, तो आपका कन्वेक्शन की वजह से होने की बी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो इसका बी इसका राइट आंसर, कि बी विद इसका राइट आंसर, राइट। क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और आप बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लग रहा है हमें, जैसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शंस डज हीट ट्रांसफॉर्म अकर नेचुरली, यानी कि कह रहा है कि उष्मा का प्राकृतिक रूप से संचरण किस दिशा में होता है, उष्मा का जो संचरण होता है प्राकृतिक रूप से किस दिशा में होता है, बताओ किस दिशा में होता है, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट्स या फ्रॉम हॉट टू कॉल्स या डायरेक्शंस या आपका बताइए डायरेक्ट्स या नॉन। और भाई आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो नेचुरल विधि से जो उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो का हॉट टू कॉल। यदि आप लोग पानी गर्म करके रखो 10 मिनट के बाद वो ठंडा हो जाए, यानी कि वो आपका हॉट से कॉल यानी कि वो उसमें आपका इसमें यानी कि फॉलो करता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूम इन द थर्मस फ्लैक्स। क्या है कि थर्मस फ्लैक्स में निर्वात में क्या कार्य होता है, टू प्रिवेंट हीट्स बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लाइक दिस। बी है कि टू प्रिवेंट हीट लॉस ऑफ रेडिएशन। सी आपका टू स्टोर्स मोर मीडियम। नहीं यार ये सब नहीं, इसमें क्या है टू प्रिवेंट हीट्स लॉस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की चालकता और संवहन द्वारा उष्मा हानि को रोकने का काम कौन करता है, आपका कन्वेक्शन में जो आपका वैक्यूम लगा होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर ए इसका राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि इन विच मेथड हीट ट्रांसफॉर्मर डज हीट एनर्जी ट्रेवल थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसी उष्मा यानी किस उष्मा संचरण विधि में उष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से वो क्या कहता है बताओ, यानी कि वो यात्रा करता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या आपका कंडक्शन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, किसका आंसर क्या हो जाएगा, किस विधि से पूछ रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय होता है उसमें उष्मा का क्या होता है, इसमें मात्रा यानी कि यात्रा करता है। तो आपका किसके वहां शब्द होता है बताओ, तो आपका वो रेडिएशन के वजह से होता है, किसकी वजह से, तो इसमें आपका रेडिएशन के वजह से होता है, यानी कि आपका सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है यार, बहुत क्वेश्चन है भाई, नहीं आप थोड़ा ही बचा 39, बस आप थोड़ा ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, एक मिनट इसको सर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना और अच्छे से आंसर देना है। बताइए क्या रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट
थर्मल कंडक्टिविटी ने कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होते हैं भाई, कॉपर का, एल्युमिनियम का, स्टील का या आपका ग्लास का। बताओ कि किसका जो है सबसे अधिक ऊष्मा का वो सबसे अधिक चालकता होता है। भाई आपको ऑलरेडी पता होगा कि सबसे अधिक किस में होता है आपका करंट फॉलो, यानी कॉपर वायर में। यदि मैं घर में यूज किया था चांदी का सोना का यूज कर नहीं सकता क्योंकि इसमें सब घर को तुरंत तार सब भाग जाएगा, लेकिन आप लोग कॉपर का यूज करते हैं। इसमें पूछा ये आपको इसमें बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है राइट। इसमें कह रहा है कि जो निम्नलिखित में किस में ऊष्मा का सबसे अधिक चालक, यानी कि कॉपर में क्या होता है, कॉपर का होता है तांबा में सबसे ज्यादा ऊष्मा का चालकता किस में होता है आपका, तांबा में, यानी कि सबसे ज्यादा आपका ऊष्मा का चालकता होता है, यानी कि ए विल बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में ऊष्मा बिना किसी माध्यम से संचारित करता है, इन विच प्रोसेस इन हीट ट्रांसमिटेड विदाउट मीडियम चालक, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हाँ भाई रिफ्लेक्शन बताओ कौन सा हो जाएगा, तो भाई रेडिएशन में कोई, यानी कि रेडिएशन में ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए राइट, यानी कि ऊष्मा का रेडिएशन में क्या होता है, इसमें कोई मीडियम नहीं होता ऊष्मा का। ऐसे कि आप सूर्य के जो प्रकाश पृथ्वी पर किस कोई मीडियम से आ रहा है, बताओ कोई, यानी कि वो डायरेक्ट आ रहा है, इसमें कोई मीडियम नहीं होता है किसमें, तो रेडिएशन में आपका ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन से क्या है, देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चालकता यार, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी राइट। ये बहुत इजी को क्या, इस पे फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कि उसमें सबसे अधिक, भाई सबसे अधिक तो कॉपर की, और इससे पहले यही क्वेश्चन तो किया था, यानी कि कॉपर में सबसे अधिक ऊष्मा का चालकता होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि इन विच मेथड्स हीट ट्रांसफार्मर डज द हीट्स एनर्जी प्राइमरी ट्रांसफार्मर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड लिक्विड एंड गैस राइट, यानी कि किस विधि में ऊष्मा का संचलन मुख्य रूप से द्रव तरल गैस की गति के कारण होता है। बताओ चालकता, कंडक्शन में कन्वेक्शन, भाई लिक्विड आएगा लब द्रव आएगा, तो भाई द्रव लिक्विड में किसके, तो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, यानी कि लिक्विड जब भी आया यहाँ पे आपको कन्वेक्शन के थ्रू इसमें ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मर यानी कि डायरेक्ट फॉलो करता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, और आज की जो डे चैलेंज 5 है इसकी, यानी कि डे 5 की आज ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है राइट, यानी कि डे नंबर 5 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये है कि किस सतह की ऊर्जा इमिसिस्टिव सबसे अधिक होती है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाई इमिसिस्टिव, चमकदार चांदी की सतह, सफेद रंगी हुई सतह, या काली खुदरी सतह, या आपका कांच की सतह। बताओ इसमें कह रहा है कि किस सतह की उत्सर्जकता इमिसिस्टिव सबसे, भाई सबसे अधिक होता है ब्लैक सरफेस, जैसे हम लोग ब्लैक है तो हम लोग ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सकते हैं राइट, यानी कि इसका सी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो, यानी कि ब्लैक जो होता है ब्लैक सरफेस काफी ज्यादा ये ऊष्मा का यानी कि एब्जॉर्प्शन करने का वर्क करता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर। तो बच्चों आज जो है कि आपका ऑलरेडी यानी कि डे 5 कंप्लीट हो चुका है राइट, यानी कि जैसे आप लोग सही सुन रहे हैं, सपना नहीं देख रहे, सही सुन रहे हैं राइट, तो आज आप लोग को डे 5 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैं बताऊं तो आप लोग को डे 1 आप लोग कंप्लीट हो गया है राइट, डे 1 हो गया है, डे 2 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, डे 3 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और डे 4 भी आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, और डे 5 भी आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं बात करूं क्वेश्चंस के बारे में तो 100 प्लस क्वेश्चंस, 120 प्लस क्वेश्चंस, 120 प्लस क्वेश्चंस, ये इसमें कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा, इसमें 50 क्वेश्चन कम था तो इसमें मान लो कि 100 राइट, यानी कि सॉरी इसमें 100 क्वेश्चंस, आज की क्लास में 120 क्वेश्चंस। बताओ भाई कितना हो जाएगा, 100 100 100 100 100 500 ऐसे हो गया, 20 यानी कि आज यानी कि डे 5 में आप लोग 600 क्वेश्चंस आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हो राइट। तो जिस भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट में बताना, जिसको नहीं डाउट होगा तो वो अपना मल्टीपल क्वेश्चन इसी को लगाना, क्योंकि सब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। और मैं बोल रहा हूँ जो भी स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, और जिस भी स्टूडेंट को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो फिर बोलेगा, मेरा गारंटी है आप लोग यदि 5 डे चैलेंज को पूरा करते हैं तो आप लोग को 20 प्लस क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में राइट आएगा। तो देखिए, और यहाँ से एक और बात मैं बताता हूँ, जो भी बच्चों मेरे बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, वो जाके लगाए, मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं
क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को बायोलॉजी का भी जाके लगाना चाहिए। बायोलॉजी में आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस मैं नहीं छूटने दूंगा, इसलिए मैं बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा क्लास करवाया हूँ। और हर एक क्लास आप लोग के लिए यानी कि बायोलॉजी के लिए ABPMU एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप लोग बायोलॉजी क्लास जाइए और लगाइए। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि जिस भी बच्चे को आज की क्लास में अच्छा लगा हो या मज़ा लगा होगा तो अपने कमेंट में बताइए कि आज की क्लास कैसा था। और आप लोग कमेंट में, और एक मैं बता दूं कि भाई एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब तो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने में पैसा लग नहीं रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना, बताओ क्यों नहीं? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ इतना, और इतना मेहनत भी करो आप लोगों सभी के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि इसको भी बेनिफिट मिल सके। लाइक तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डे 6 के साथ। इसमें भी अपना 100 प्लस यानी कि कोचेस होना, यदि मैं चाहूँगा तो इसमें हम 150 प्लस भी कोचेस ला सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं 100 से ज़्यादा ही कोचेस लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा डे 6 में लगभग मैंने 150 क्वेश्चंस का मैं उम्मीद रखा हूँ और 150 मैं कंप्लीट जहाँ तक चाहता हूँ मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अपने सबका जितना भी नर्सिंग स्टूडेंट है अपना प्रिपरेशन पे से ध्यान दो और अच्छे, कोई ये दिमाग में ज़्यादा भरना नहीं है कि भाई हमें कुछ नहीं याद नहीं होगा, नहीं, आप लोगों को दिमाग फ्रेश करना है। और अभी आप लोगों को जितना कोचेस आप लोग लगा सकते हैं उतना लगाइए और आप लोग का अच्छा परफॉर्मेंस, जितना कोचेस लगा सकते हैं उतना कोचेस लगाइए। बट मेरा एक ही कहना है कि अभी आप लोग का कोचेस लगाने का समय है, ना कि नोट्स बनाने का। नोट्स अब बने भर साल चला गया, नोट्स बनाते मत, लेकिन आप कोचेस लगाने का समय है, आप कोचेस लगाइए और आप लोग को एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ये मेरा गारंटी है। जो कोचेस नहीं लगा उसका परफॉर्मेंस नहीं रहने वाला, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना पढ़ाई पे ध्यान देना और टेक केयर। और अपने क्लास में यानी कि अपने टाइम में 5:30 बजे अपने क्लास में आ जाना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो मैं आज की क्लास एंड करता हूँ, चलिए ठीक है।